आप सबको नमस्कार। जिला चौपाल IBC 24 का मंच जो आज कांकेर आ पहुंचा है और कांकेर में एक बार फिर हम आए हैं इसी जिला चौपाल को लेकर। मंच पर अब मौजूद हैं जनता के बीच सक्रिय तौर पर काम करने वाले बड़े ही प्रिय नेता। ये प्रिय इसलिए नहीं कि वो जनता के बीच में दिखते हैं, बल्कि वे उनका कार्य करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करते हैं और उसके लिए संकल्प लेकर विभागों से, सरकारों से कभी पक्ष में रहकर कभी विपक्ष में रहकर सतत संघर्ष करते हैं। मंच पर हमारे साथ में अरुण कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर व्यक्ति हैं, सक्रिय तौर पर आप काम कर रहे हैं और अब नगर सरकारें जब चुनी जानी हैं तब नगर की समस्याओं पर बात बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ नंद कुमार ओझा जी भी मंच पर हैं, नमस्कार करता हूं उनको, बहुत बहुत स्वागत है। ओझा जी आपका भी बहुत वेलकम है। हमारे साथ राजा देवनानी साहब हैं, देवनानी जी नमस्कार, जिला कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता पक्ष में अभी आप हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है तो आप लोगों पर दायित्व थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। जयंत अठभैया जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आप नगर पालिका परिषद कांकेर, युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और सतत हमने आपको देखा है लोगों के बीच में कुछ मुद्दों को उठाते हुए। आपका भी हम यहाँ बहुत स्वागत करते हैं जयंत जी। सबसे पहले अरुण जी, इस नगर की मूल ज़रूरत आपको क्या लगती है? माइक लीजिएगा। इस नगर की ज़रूरत क्या लगती है? पिछली बार जब हम ज़िला चौपाल पर आए थे तो हमने ये जाना था कि कांकेर शहर में जैसे हम जिस रोड पर चल रहे थे शहर के भीतर, उसको लेकर बहुत सी समस्याएं थीं। एक जो धूल उड़ती थी वो सभी को एक तरह लपेट में लेती थी, लेकिन अब हमने देखा कि रोड्स का काम बड़ा अच्छा हो रहा है। डबल इंजन की सरकारें थोड़ा रफ्तार से काम कर रही हैं। अब जब नगर सरकारों को चुनेंगे तो जनता के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है उठे हैं या उठाने चाहिए? आप सभी को नमस्कार। मैं जिला चौपाल टीम IBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। जैसा कि हमारे कांकेर शहर में एक चौक चौराहों का अति आवश्यक है। जैसा कि हम कांकेर शहर एंट्री करते हैं, नहर दो घड़ी लगा हुआ है, वहाँ पर एक सुंदर चौक का निर्माण हो, पूरा प्लानिंग के साथ हो। इसी के साथ अपन लोग पीढ़ापाल रोड से इधर शहर में एंट्री करते हैं तो शीतला मंदिर से इधर संजय नगर, इधर शीतलापारा महादेव वार्ड में जो प्रवेश करते हैं उस जगह में भी एक चौक की आवश्यकता है। हमारा सैन चौक है, सैन चौक में भी एक बहुत अच्छा चौक का निर्माण हो। ज्ञानी होटल चौक है, वहाँ से भी चारों तरफ से हमारा शहर से गाड़ियाँ निकलती है, वहाँ भी एक बहुत सुंदर चौक का निर्माण हो। हमारे शहर में एक मंगल भवन की आवश्यकता है, मंगल भवन एवं लॉन सर्व सुविधा युक्त हो। इसी के साथ हमारे शहर में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, मल्टीपर्पस पार्किंग हो। कई वार्डों में गार्डन तो बने हैं, बाकी उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो सभी गार्डनों का विकास हो, बच्चों का खेलने के लिए परिसर हो। इस तरह हमारे कांकेर शहर में काम की बहुत ज़्यादा भी कमियां हैं, क्योंकि 10 वर्षों में हमारा कांकेर जो शहर है बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि इस आने वाले समय में जो कार्य धीमे गति से चल रही है उस कार्य को तेजी लाएं और बहुत जल्दी उसको पूर्ण करें। नंद कुमार ओझा जी, मैं आपसे पूछूंगा, एक जो फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बहुत अच्छा मौका मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। पिछले विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन अब की बार यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मार्जिन भले ही सबसे कम रहा है, बड़ा टक्कर वाला संघर्षपूर्ण मुकाबला यहाँ से रहा है, लेकिन नगर में आप लोग अभी तक आ नहीं पाते और उसके पीछे आपसी गुटबाजी बचाई जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी के इतने सक्रिय ऊर्जावान नेता मंच पर बैठे हुए हैं, तो क्या होता है यहाँ? ये एकता नहीं रह पाती, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई एक बड़े नेता की कमी है या ज़्यादा बड़े नेता एक साथ हैं? क्या महसूस करते हैं? धन्यवाद, सबको नमस्कार। वाकई आपका प्रश्न आम जनता का प्रश्न है। हम लोग बहुत लंबे समय से जब भी चुनाव होता है बड़े लेवल का, विधानसभा लोकसभा का, तब तो हम सफलता प्राप्त करते हैं, और जहाँ छोटे चुनाव होते हैं
जिसको ज़मीन से जुड़ा हुआ आम लोगों का चुनाव माना जाता है, वहाँ हम लोग फेल हो जाते हैं। और पार्टी ऊपर स्तर पे इसको संज्ञान में भी लेती है कि कहाँ चूक होता है। कहीं ना कहीं हम संगठन का बोलो चाहे छोटे छोटे कार्यकर्ता हों, अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, रणनीति में कोई कमजोरी होती होगी। पर इस बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेते हुए खास करके नगर पालिका कांकेर को लक्ष्य बनाया हुआ है कि इस बार हम लोग एकदम डीपली वार्ड के एक एक बूथ के एक एक मतलब पन्ना के प्रमुख बनाकर चुनाव लड़ेंगे। उसमें हम लोग इस बार किसी भी प्रकार के चूक ना हो ऐसी व्यवस्था करके लामबंद हो रहे हैं। और पिछले बार जो हमारे से मतलब चूक हुई है रणनीति के तहत या जैसे भी है, जातिगत समीकरण या कुछ हमारे पास लीडर की कमी, ऐसा होता रहा है। अब हमारे पास पर्याप्त मोदी जी के नेतृत्व में और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो बहुत से लोग हमारे ओझा जी अपने थोड़ा क्षेत्र के बारे में भी बताइएगा। आपके अपने क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या मूल ज़रूरत है जिस पर आपने भी ध्यान दिया है जो जनता आपको बताती है? हाँ, मैं चारमा नगर पंचायत क्षेत्र से आता हूँ। कांकेर जिले के एक बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है। और हमारे पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। पिछले 4 साल में तो हमारे यहाँ काम एकदम नगण्य था, मगर अभी विष्णुदेव सरकार की आते ही 6 करोड़ का काम हमने सेंक्शन करवाया है, जिसका भूमि पूजन भी हो गया है। और जैसे चौक चौराहा का मतलब मूर्ति अपने आदर्श नेताओं का ऐसे हम लोग ने 1-2 मतलब किए हैं, 1-2 का भी लोकार्पण हुआ है। और बड़े बड़े हाईलाइट्स वगैरह, लाइटिंग और नल जल योजना, ये सब कार्य प्रगति पे है। राजा देवनानी जी हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसके पहले जहां से मैंने शुरू किया था, जो सवाल मैंने ओझा जी से पूछा था, दरअसल वो आप तीनों के लिए था और पूरे ज़िले कांकेर के लिए था कि इस पूरे ज़िले में पड़ने वाली विधानसभा लोकसभा चुनाव के इलेक्शन रिजल्ट्स आप देखें और नगर में छोटी इकाइयों में होने वाले स्थानीय स्तर के चुनाव देखें। स्थानीय स्तर में सफलता अपेक्षित नहीं है, इसका एक रिकॉर्ड है। कांग्रेस को ही लगातार यहाँ से सफलताएं मिलती रही, कोई तो वजह होगी। IBC 24 जिला चौपाल में हमें आपने बुलाया, अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रबुद्ध जन आए हैं उनका स्वागत है। कांकेर नगर पालिका को लेकर जो बात आ रही है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक काबिज नहीं हुई है। नगर की सरकार जो होती है नगर की पालक होती है। और अभी जो पिछला समय गया 10 वर्षों का, इन 10 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक कांकेर के लिए राशि आई। मगर कांकेर की जनता अब समझ चुकी है कि इन 100 करोड़ का किस प्रकार से बंदरबाट हुआ। कोई भी विकास के काम जो जन भावनाओं के अनुरूप होने चाहिए बिल्कुल नहीं हुए। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है स्वच्छता की। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छता पर जोर दे रहे हैं और उसी को फॉलो करना हर एक सरकार का दायित्व बनता है, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं उनको बीमारियों से निजात मिलती है, एक स्वच्छ वातावरण मिलता है। उस पर कांकेर की नगर पालिका ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बुरी तरह से गंदगी है, नालियाँ सारी बजबजा रही हैं और पैसे का बंदरबाट इस प्रकार से किया कि जो डेवलपमेंट का काम करना चाहिए था, एक रचनात्मक सोच होनी चाहिए थी, वो रचनात्मक सोच बिल्कुल नहीं है। जो सड़क बनी हुई है उसी के ऊपर सड़क बना दी, नाली बनी हुई है उसी को तोड़कर फिर से नाली बना दी। किस प्रकार से पैसे का हमें बंदरबाट करना है, किस प्रकार से उस राशि का गबन करना है, इसके ऊपर ही पूरा फोकस रहा, पूरा केंद्रित रहा। आज कांकेर में मुक्तिधाम के लिए 50 लाख रुपए से ऊपर की राशि आई। जन भावनाओं को ध्यान में न रखते हुए बेहद मतलब निहायत ही बेकार ढंग से उसका निर्माण किया गया। जो भी वहाँ जाता है वो कहता है कि ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। तो जब नगर की पालक होती है नगर पालिका की सरकार, तो
तो उसे जन भावनाओं के अनुरूप काम करना चाहिए। जनता के साथ प्रबुद्ध जन जो होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा करके किस प्रकार से उनके लिए जो काम किया जा रहा है वो उपयोगी होगा, उनके फायदे का होगा, उनको सहयोग करेगा, उनके जीवन में वो सुगमता लाएगा, तो इनको ध्यान में नहीं रखा है। इसकी वजह से आज पूरी जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ काबिज करना है। जयंत भैया जी हैं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका परिषद कांकेर। नगर पालिका परिषद कैसे काम कर रही है आप सुन ही चुके हैं। उन्होंने बताया कि जन भावना के विपरीत काम किया, और आप अगर प्रतिपक्ष में हैं तो आपके पास एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व था आपका, बाकी के पार्षदों का, इन सारी चीज़ों को उठाना। कुछ उठाए भी हमने, दिखाया भी, हमने देखा भी, लेकिन फिर भी क्या वजह रही कि लगातार जनता कांग्रेस को ही अधिकार देती रही कि वो सत्ता संभाले नगर की? सर्वप्रथम मैं IBC 24 परिवार को धन्यवाद देता हूं कि जिला चौपाल के कार्यक्रम में आज इस कार्यक्रम में अवसर दिया, और उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम भी करता हूं। निश्चित ही भैया जैसे आप बोल रहे हैं, कांकेर नगर पालिका में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, और हमेशा कहीं ना कहीं हमारी चूक हो जाती है। हम पास रहते हुए भी हम हार का सामना करना पड़ता है। बहुत चिंतन मनन का विषय भी है, और इस बार जिस 10 सालों में जो शहर का जो सर्वनाश हुआ है, हम देख रहे हैं घड़ी चौक में जो लगातार गरीबों के लिए हमने दुकान आवंटित करवाया था, वो दुकानदारों को दुकान देंगे के नाम से तोड़ दिया कि आज तक उनको आवंटित नहीं की गई दुकानें। शहर की स्थिति इतनी ख़राब है, सड़क तो बन गई लेकिन आज उसके आजू बाजू की जो नाली है वो निरंतर सफाई नहीं हो पा रही है। बरसात में लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और नगर पालिका पार्षद रहे, अध्यक्ष रहे, पब्लिक की एक ही डिमांड रहती है कि मेरे घर के सामने साफ़ सुथरा हो, नाली क्लीन हो, पानी का पर्याप्त व्यवस्था हमको घर में मिले। छोटी छोटी ही हमारे जो मतदाता रहते हैं, वोटर्स रहते हैं, उनकी यही एक रहता है कि छोटा छोटा जो चीज़ है जिनके लिए वो जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो मूलभूत सेवा उनको मिले करके। लेकिन कांकेर नगर पालिका में 10 सालों में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं हुआ जिससे हम छत्तीसगढ़ में हम बता सकें कि ये कांकेर नगर पालिका जो बहुत पुराना नगर पालिका है, एक विकसित नगर पालिका होना था। और निश्चित ही हमारे जब से विष्णुदेव साय जी की भाजपा की सरकार बनी है, अभी रिसेंटली में 6 महीने में ही हमको 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि नगर पालिका को मिला, और काम चालू भी हो गया है। मेरे ही वार्ड में लगभग 1 करोड़ 80 लाख के आसपास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया है, और अभी 4.5 करोड़ के हम युवाओं, भाइयों और बहनें के लिए लाइब्रेरी का टेंडर लगा हुआ है। वो भी जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरा होगा, चालू होगा। और एक मेरी मांग भी है, मेडिकल कॉलेज तो आ गया, लेकिन हमारे युवा भाइयों बहनों के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी शहर में है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम जब आगे बढ़ेंगे तो कांकेर का विकास संभव है। अभी आपको क्या लगता है, अब ये ट्रिपल इंजन बन पाएगा, ये तीसरा इंजन इसमें जुड़ पाएगा शहर में? जी इसकी क्या तैयारी है, इसके आपके क्या प्लान्स हैं? जी हमारी तैयारी है, और हम चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, और जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देगी, और ट्रिपल इंजन के सरकार कांकेर नगर पालिका में बनेगी। अरुण कौशिक जी हैं, जिस क्षेत्र के, जिस ज़िले के प्रभारी स्वयं उप मुख्यमंत्री जी हों, और जिस तरीके के विभाग उनके पास में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को अग्रणी होना चाहिए जो बाकी जगहों के लिए मिसाल हो। मैं फिर उसी प्रश्न पर ये बार बार हम सब इस पर अध्ययन करते थे कि क्या वजह होती कि नगर में आप लोग चूक जाते हैं, जबकि जैसा अभी बताया हमको भी कि इतनी विपरीत जनभावना के काम हो रहा है। कोषाध्यक्ष जी बता रहे थे कि इतना विपरीत काम हो रहा है। अब की बार कैसे आप जनता की आवाज़ बनने वाले हैं, कैसे आप नगर के प्लान्स को रखने वाले हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं कांकेर के जो आप रखने वाले हैं? जैसा कि हम शहरवासी सभी देख रहे हैं, आज हमारे शहर की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है। हमारा जो नया बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है, पूरा कचरों से भरा हुआ है। जो गाड़ियां हैं, जो बस आती है, बस व्यवस्थित खड़ी नहीं हो पा रही है। अब हमारे जब से भारतीय जनता पार्टी विष्णु देव की जो सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में बनी है,
लगातार हमको यहाँ फंड मिलते जा रहे हैं। हर वार्डों में विकास का काम तेज़ी से हो रहा है, चाहे उदयनगर हो चाहे जवाहर वार्ड हो, हर वार्ड में अब कोई फंड को कमी नहीं है, लगातार काम हो रहा है। इसके पहले जो नगर पालिका में लगातार जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष बैठा हुआ है पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है, हमारी कांकेर की जनता इस बार पूरा जवाब देने को तैयार बैठी हुई है। बस हम लोग कमर कसकर इस बार चुनाव मैदान उतरने वाले हैं। और हमारे कांकेर में जो शहर तालाबों का शहर है, शहर में गंदा पानी का जो लगातार आ रहा है, हम चाहते हैं कि नगर तालाबों में गंदा पानी ना आए, तालाबों का साफ सफाई हो। हमारे गड़िया पहाड़, हमारे पूरा क्षेत्र में गड़िया पहाड़ के नाम से हमारा कांकेर जाना चाहता है, तो गड़िया पहाड़ को हम पर्यटक के रूप में और कैसे विकसित कर सकें, इसके लिए हमारी भारतीय जनता काम करेगी। और इसी के साथ साथ हमारे कांकेर शहर में एक कम्प्यूटर बिल्डिंग का हम लोग प्लानिंग करेंगे, जहाँ पे जैसा हमारे जैन भाई ने बताया, वहाँ पे पुस्तकालय हो, वाचनालय हो, क्लब हो, बच्चों को खेलने की सुविधा हो, वहाँ टेबल टेनिस का टेबल हो, और नहरदेव ग्राउंड जहाँ काफ़ी सब बहुत पुरानी ग्राउंड है, हमारे शहर के हृदय में बसा हुआ है, उस ग्राउंड में भी बहुत सारी कमी है, उसमें कोई ध्यान दे नहीं पाता नगर पालिका, आज तक कोई ध्यान नहीं दे पाता। वो गड्ढा है, बच्चों खेलने बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उसके लिए भी हम लोगों का प्रयास रहेगा। क्या चैलेंजेस जो आपने बताए हैं उनको दूर करने के लिए आपकी प्लानिंग है? और सबसे बड़ी बात ये की कि अब की बार आपसी तालमेल और पूरा फोर्स एक दिशा में लगकर आपको जिता पाए, इसके लिए क्या नया हो रहा है? हमारे चारमा नगर में बहुत बड़ा क्षेत्र तो नहीं है, 7-8 हज़ार वोटर हैं, 10-12 हज़ार संख्या है। वहाँ 3 तालाब हैं, एक सरार तालाब के नाम से जाना जाता है, एक सिंचाई वाला तालाब है, एक डबरी करके। ये तीनों का सौंदर्यीकरण नगर के बीचों बीच है। एक समय था जब चारमा के लोग सरार तालाब का पानी पिया करते थे। उस तालाब में कांग्रेस के शासनकाल में वहाँ के नेताओं के द्वारा, जब भी सरपंच या जो भी रहे हैं पूर्ण नेता लोग, उनके द्वारा नाली का जितना भी शहर के नालियों का पानी उस सरार में डाल दिया गया, जिसके कारण वो बद से बदतर हो गया है। पिछले 5 साल से हमारे मतलब नगर पंचायत में प्यारेलाल देवांगन नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, तब से उसको ठीक करने के लिए वहाँ जो नालियाँ गई हुई हैं उसका ढलान मतलब एक बाहर हो जाए, नगर से बाहर, इसका प्रयास किया गया है। जो नगर के लोगों को बहुत ही मांग है, खास करके बस्ती के जो लोग हैं, और निकासी के लिए एकमात्र वही सहारा था। एक डबरी तालाब है, एक तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों ने माननीय अरुण साहू जी, हमारे भारी भरकम मंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो खास करके चारमा के लिए संकल्पबद्ध हैं कि मैं चारमा का जो भी मांग है करूंगा करके, वो सार्वजनिक मंच में घोषणा करके गए हैं। और उनको जो भी मांग किया जाता है अक्षरशः 100% मांगों को पूरा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक सामाजिक लोगों का दल गया हुआ था, देवांगन समाज का, उनको भी 50 लाख में 35 लाख रुपया तत्काल स्वीकृत किए। तो जो भी चारमा के, चाहे समाज के लोग हों, अन्य समाज के लोग हों, या विकास के संबंध वाली बात हो, जो भी मांगा जा रहा है चारमा के लिए जी पूरा अरुण साहू जी का एकदम वरदस्त है। चलिए, आपने जैसा कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल का संरक्षण और जल इकाइयों का संरक्षण पूरे प्रदेश के लिए, धरती के लिए, इन सब के हरे भरे रहने के लिए बहुत आवश्यक है। राजा देवनानी साहब, मैं पिछले सेशन की एक बात को इस सेशन में जोड़ना चाहूँगा। आजकल होम स्टे का चलन है साहब। आप होम स्टे, लोग बाहर से आते हैं और कहीं घरों में रुककर उस इलाके के कल्चर को बड़ा करीब से देखना और महसूस करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और प्लानिंग या प्रचार की कमी, ये थोड़ा इसके आड़े आती। आप क्या महसूस करते हैं? अब आप जब नगर सरकार में आए, बनाएं और प्लानिंग में हैं, तो आप क्या चाहते हैं? क्या प्रोजेक्ट एक ऐसा नहीं आना चाहिए वीकेंड्स के ऊपर, साल के अंत के ऊपर, बीच बीच में ऐसे फेस्ट नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और तीसरी इंजन लगने को आतुर है। इसके लिए एक सकारात्मक सोच और एक रचनात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, साधन संसाधन बना लेते हैं, उसका रख रखाव नहीं कर पाते हैं
और रख रखाव के अभाव में वो खंडहर हो जाते हैं। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आवश्यकता है, शहर की मूल आवश्यकता, एक तो मल्टी स्टोरी पार्किंग, क्योंकि पार्किंग का बहुत अभाव है। सड़कें जो हैं बेहद सकरी हैं और सकरी सड़कों के कारण जो वाहन है वो बेतरतीब खड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि वाहन की रखने के लिए कोई समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं है। एक पार्किंग की व्यवस्था हो, एक ऑडिटोरियम बने, इस प्रकार के जो बड़े आयोजन होते हैं उन आयोजनों को वहाँ पे सहजता से किया जा सके, लोगों के उपयोग की हो, ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। दूसरा, एक मंगल भवन बने जिसमें इतने कमरे हों कि एक से अधिक बारातें भी आएँ तो वहाँ ठहर जाएं। बड़े बड़े जो सामाजिक कार्य होते हैं उनका संचालन हो और उसका जो निर्माण है वो इस रूप में हो कि वो मंगल भवन कम होटल हो, ताकि बाकी समय में भी जब यहाँ लोग आएँ तो उनके रुकने के लिए, और यहाँ जैसे टूरिज्म में आगे सरकार की मंशा है कि बस्तर को डेवलप करने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है सरकार, तो निश्चित ही टूरिस्ट लोग आएंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की रही है स्थानीय स्तर के ऊपर रोजगार को क्रिएट करने की, एक ज़रूरत रही है स्वच्छता की, जैसा भी आप बता रहे हैं। आपका नगर सरकार का एक्सपीरियंस अब तक का विपक्ष में बैठने का क्या कहता है? बजट का एक बड़ा हिस्सा क्या बुनियादी चीज़ों के संघर्ष में ही खर्च हो रहा है या कुछ विजन जैसी चीज़ भी है जिसमें पालिकाओं ने काम किया हो? सर्वप्रथम तो जैसे आप बता रहे, युवाओं आज पढ़ने के क्षेत्र में भिलाई की तरफ जा रहे हैं, रायपुर की तरफ जा रहे हैं या अन्य प्रदेश में जा रहे हैं। हमारे यहाँ कांकेर में इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा तो फिर वो युवा यहाँ पढ़ेगा। और दूसरा ये हो रहा है कि जब वो पढ़ने बाहर जाता है तो जिनके जैसे व्यवसाय के परिवार जो व्यवसाय करते हैं उनके परिवार, तो वो उधर ही फिर सेटल होने का सोचता है, वो कांकेर आके व्यवसाय करना नहीं चाहता है। तो यहाँ जब कॉलेज और लाइब्रेरी ये सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, पढ़ाई लिखाई यहाँ चालू हो जाए, तो युवा यहीं रह के अपना व्यापार सेटलमेंट करके कांकेर के बारे में सोचेगा, तभी हमारे कांकेर का विकास संभव है।